वर्णमाला के अगले भाग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। तो आइए देखते हैं। वाह्य प्रयत्न होता है, इसके अंतर्गत अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष वर्ण आते हैं। कौन कौन से? वाह्य प्रयत्न के अंतर्गत कौन सा अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष वर्ण आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं? अल्प प्राण, अल्प मतलब होता है थोड़ा और प्राण मतलब होता है वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता हो या मुख से कम वायु बाहर निकले, उन्हें ही क्या कहा जाता है? अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। इसके अंतर्गत वर्गों के, ध्यान दीजिएगा, वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण आते हैं और अंतः अस्थ वाले वर्ण आते हैं। अंतः अस्थ में कौन कौन सा होता है? य, व, र, ल। और वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें, पहले, तीसरे, पांचवें का मतलब है क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब और ङ, य, न, म। तो ये क्या हो गया? पांचवा। तो यही जो इतने वर्ण होते हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है क, ज, न, द, ब। महाप्राण। तो महाप्राण देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। महाप्राण अर्थात कि महा मतलब अधिक या ज़्यादा या महान, तो यह बड़ा भी होता है। तो महा का जो अर्थ है यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिक, और प्राण मतलब वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक वायु की आवश्यकता पड़े या मुख से अधिक वायु बाहर निकले, उसे ही महाप्राण वर्ण कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आएगा? दूसरे, चौथे वर्ण आएंगे। ऊष्म या संघर्षी वाले व्यंजन वर्ण आएंगे। ऊष्म या संघर्षी में कौन कौन सा आता है? स, 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 ह। स, 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 ह ऊष्म या संघर्षी में आता है। उसके बाद दूसरे और चौथे ख, छ, ठ, थ, फ, घ, ज, ढ, ध, भ। तो ये जैसे देखिए, एक ख है, दूसरा है घ है, चौथा है। तो इस तरह से आइए दोस्तों, इसे हम ट्रिक के जरिए याद कर लेते हैं। इसे हम याद कैसे करें कि कभी ना भूलें। तो देखिए, हम सबसे पहले महाप्राण की बात कर लेते हैं। महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो 24 संघर्षी व्यक्ति या 24 संघर्षी वर्ण, अर्थात कि 24 संघर्षी वर्ण जो संघर्ष कर रहे हों, तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। तो 24 का मतलब क्या है? 24 का मतलब है, इसमें दो देखिए, 24 में क्या है? 2 और 4, अर्थात कि दूसरा और चौथा। संघर्षी का मतलब स, 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 ह। तो दूसरा, चौथा और स, 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 ह, ये सब क्या है? महाप्राण। बाकी जब हम याद कर लिए कि दूसरा, चौथा और संघर्षी महाप्राण हुआ, तो बाकी जितने व्यंजन वर्ण बचेंगे सब किस में चले जाएंगे? अल्प प्राण में। तो हम याद कर लेंगे 24 संघर्षी व्यक्ति, जिससे हमें कभी ना भूले। तो ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, फ और स, 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 ह, ये किस में आ जाएंगे? महाप्राण के अंतर्गत। अगला है अल्प प्राण वर्ण। तो भाई, जब महाप्राण हो गया, 24 संघर्षी हो गया, उसमें संघर्षी, तो अंतः अस्त बचा। अब अंतः अस्त वाला किस में आएगा? अल्प प्राण में। 135 अंतः अस्त, 135 अंतः अस्त। 135 का मतलब क्या है? एक का मतलब है वर्गों का पहला क, च, ट, त, प। 3 का मतलब है क्या? तीसरा ग, ज, ढ, ध, ब। और 5 का मतलब क्या है? ङ, य, न, म। तो ये सब क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। अघोष वर्ण, इसके अंतर्गत वर्गों के पहले, दूसरे और तीनों स आते हैं। तो क्या बन गया हमारा ट्रिक? 12 तीनों स। 12 तीनों स का मतलब होता है वर्गों के पहले अक्षर, वर्गों के दूसरे अक्षर और तीनों स। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अघोष के अंतर्गत। तो बाकी जितना बचा सब किस में चला जाएगा? बाकी जो बचेगा सब चला जाएगा घोष या सघोष के अंतर्गत। तो अघोष में इतना ही याद रखना है, 12 तीनों स। 12 तीनों स का मतलब होता है 12 का कि वर्गों के पहले और वर्गों के दूसरे अक्षर।
और तीनों स, ये क्या हो जाएंगे? अघोष। याद रखिएगा दोस्तों, सघोष अघोष के अंतर्गत स्वर एवं व्यंजन दोनों आते हैं, स्वर एवं व्यंजन दोनों आते हैं, जबकि अल्प प्राण महाप्राण के अंतर्गत केवल और केवल व्यंजन वर्ण ही आते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला है सघोष। अघोष की बात हो गई तो सघोष की बात कर लेते हैं। सघोष वर्ण में क्या हो जाएगा? इसके अंतर्गत तीसरे, चौथे, पांचवें और अंतःस्थ। अंतःस्थ मतलब य व र ल, ये सब किस में आएंगे? सघोष के अंतर्गत। और याद रखिएगा सभी स्वर भी किस में आएंगे? सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे, अंतःस्थ वाले सघोष के अंतर्गत। और 345 12 तीनों सा मतलब कि पहला दूसरा तो अघोष के अंतर्गत चला गया, तो तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा? सघोष के अंतर्गत। अर्थात कि 345 अंतःस्थ प्लस स्वर, ये सब क्या हो जाएंगे? सघोष वर्ण हो जाएंगे। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा अल्प प्राण वर्ण है? अल्प प्राण वर्ण की बात कर रहा है ये। तो अल्प प्राण मतलब जिसमें कम वायु बाहर निकले, तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? भाई महाप्राण में 24 संघर्षी आता है, तो ये दूसरा हो गया। ख दूसरा है, ये तो महाप्राण में जाएगा। झ चौथा है, ये भी महाप्राण में जाएगा। और क्या है? संघर्षी। हा जो है ये भी महाप्राण। तो अंतःस्थ ये क्या है? अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। 135 अंतःस्थ हमने क्या बताया था? 135 अंतःस्थ। अंतःस्थ ये किसके अंतर्गत हमने बताया था? 135 अंतःस्थ अल्प प्राण के अंतर्गत। तो यह क्या हो जाएगा? अंतःस्थ है, ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण वर्ण है? महाप्राण वर्ण पूछ रहा है, तो 12 तीनों स। देखिए 12 तीनों स में से कोई आया है, तो ये पांचवा हो गया, ये नहीं है। ये तीसरा है, ये भी नहीं है। महाप्राण में 24 संघर्षी होता है। भाई 12 तीनों सा तो अघोष होता है, तो महाप्राण के अंतर्गत क्या होगा? 24 संघर्षी होता है, 24 संघर्षी। तो क्या ये देखिए ये चौथा है, ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अर्थात कि ये भ जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो महाप्राण में 24 संघर्षी वाले वर्ण आते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है या सघोष वर्ण है? तो हमें पता है कि अघोष में 12 तीनों सा आते हैं, तो सघोष में क्या हो जाएगा? 345 अंतःस्थ और स्वर। तो 345 का मतलब होता है वर्गों के तीसरे। तो ये देखिए तीसरे, चौथे और पांचवें। तो च है पहला, फ है दूसरा, और ये मूर्धन्य स, ये क्या है? ये हमारा तीनों स है, तो ये अघोष में जाता है। ढ हमारा वर्ग का चौथा अक्षर है, तो ये क्या हो जाएगा? घोष या सघोष वर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण 12 तीनों सा, 12 तीनों स, ये क्या हो जाता है? 12 तीनों स हमारा क्या हो गया? ये अघोष हो गया। तो अघोष में 12 तीनों स है, तो तीनों स में से कोई है? नहीं है। अब देखते हैं वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर। भ चौथा है, प देखिए पहला आ गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? अघोष है। अगला प्रश्न है, ह किस प्रकार का वर्ण है? ह किस प्रकार का वर्ण है? हमें पता है कि 24 संघर्षी, और संघर्षी के अंतर्गत स ह आता है, और ये होते हैं महाप्राण। तो महाप्राण ऑप्शन में है नहीं, अल्प प्राण के अंतर्गत ये आएगा नहीं, तो अल्प प्राण नहीं होगा। इसके बाद अघोष 12 तीनों स, अघोष में 12 तीनों स, ये भी नहीं आएगा, तीनों स हो गया, ह हट गया। तो सघोष के अंतर्गत ह आता है। ठीक, अंतःस्थ में य र ल व आते हैं, और अघोष वर्ण के अंतर्गत क्या आ जाएगा? हमारा ह आ जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।